अरे ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल खड़ी हुआ, मैं एकदम ये जाएंगे मोटरसाइकिल लेने भी, मगर इधर जाऊँगा पैर बाद में, उधर को तो चले जाओगे ना। नहीं, वो भी निकल सकूँ, खालतपुर तक छोड़ सकूँ तुम्हें, तो ले आऊँगा। अब थोड़ी एकदम थोड़ी भागेंगे ऐसे, तो वो साइकिल से आएंगे ना, वो धीरे धीरे। तो ये एकदम उसके बस की ना। बहुत बार आपने ये शब्द सुन लिया और बार बार आपसे पूछा भी गया है कि 7 दिन का कोर्स कौन कौन करेगा। अब बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे बड़ा गहरा राज है। मुझे कहानी याद आ रही थी जब बहन जी पूछ रही थी कि कौन कौन करेंगे, इसके फायदे क्या है। देखिए, किसी भी चीज की हमें जानकारी मिलती है कि फलाने गांव में डॉक्टर बहुत अच्छा आया हुआ है ना, उसकी तारीफ हम सुनते हैं, तब हमारे अंदर मन करता है चलो हमें भी ये बीमारी है तो हम भी दवाई लेंगे। लेकिन अगर फायदा ही ना पता चले तो आएगा मन में जाने का, नहीं आएगा ना। तो 7 दिन का कोर्स क्यों कराया जाता है, उसका फायदा हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपके मन में भी ख्याल आए कि हमें भी वो कोर्स कर लेना चाहिए। देखिए, छोटी सी कहानी सुना के बताना चाहूंगी। बताते हैं कि किसी गांव में बीच बीच में सत्संग हुआ करता था, और आप जैसी बहनें बहुत जाया करती थी सत्संग में। सबको अच्छा लगता है सत्संग में बातें सुनना, और जब वहाँ इतने अच्छे किस्से सुनने को मिलते हैं तो वहाँ बैठे बैठे वो बातें सुनते हुए मन में ख्याल आता है कि ये बातें अगर हमारे परिवार वालों को पता चल जाए तो घर कितना अच्छा हो जाएगा। आते हैं ना मन में ऐसे सुनते सुनते। तो ऐसे किसी एक बहन के मन में आया और उन्होंने अपने पति को कहा जाके कि वहाँ रोज सत्संग होता है, आप भी सत्संग में चलो, बहुत सारे आते हैं। तो पति थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति के थे, कभी पूजा पाठ ना करना, गलत संगत में रहना, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, इस सोच की आत्मा थी। बहुत प्रयास किया पत्नी ने, हाथ पांव जोड़े, कहा जो तुम कहोगे वो सब कुछ मैं करूंगी, पर मेरे कहने से एक बार सत्संग में चलो। क्योंकि हर कोई चाहता है अपने घर को स्वर्ग बनाना, अपने घर में शांति बनाए रखना। तो ऐसे वो बेचारी भी चाहती थी। उसके जिद करने पर पति को मानना पड़ा, मान करके सत्संग में पहुंच गए। अब जैसे जो रोज आते हैं सत्संग में तो सामने जो कथावाचक थे सबको देखते थे रोज वाले हैं। अब रोज में कोई एक पहली बार व्यक्ति आए तो अलग ही दिखता है ना। तो उन्होंने देखा सामने आज ये पहली बार आए, तो सत्संग पूरा होने पर पूछा कथावाचक ने कि आज आप पहली बार आए हैं, आपको कैसा लगा। तो उन्होंने कहा जो पहली बार आए थे कि आप अगर सच कहो तो बताओ कैसा लगा मुझे यहाँ। तो बोला हाँ सच ही बताओ, सत्संग में आए हो तो बोला मुझे ऐसा लग रहा है ना जितने भी बैठे हैं ना ये सारे कौवे बैठे हुए हैं। कहा अच्छा कोई बात नहीं। बोला आप 4-5 दिन आ सकते हैं। बोला हाँ मैं तो खाली रहता हूँ, आ सकता हूँ। बोला ठीक है 4-5 दिन तक आओ। 4-5 दिन तक वो लगातार आते रहे। तो 4-5 दिन हो गए, फिर उनसे पूछा कथावाचक ने अब आपको कैसा लग रहा है। तो जो नास्तिक प्रवृत्ति के थे उन्होंने क्या जवाब दिया कि जब मैं पहली बार आया था यहाँ तो सारे मुझे कौवे नजर आ रहे थे, लेकिन आज सारे यहाँ कौवे नहीं, आज सारे बगले नजर आ रहे हैं। बोला अच्छा कुछ परिवर्तन हुआ। बोला अच्छा 4-5 दिन और आ सकते हैं। बोला हाँ। फिर 4-5 दिन के बाद फिर उनसे पूछा आज आपको कैसा लग रहा है। तो बोला आज तो कमाल हो गई, जब मैं पहले दिन आया तो सारे कौवों की सभा थी, 4-5 दिन के बाद मुझे सारे बगुले नजर आ रहे थे, लेकिन आज तो ये हंसों की सभा दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हुआ। तो कहा जवाब दिया कथावाचक जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कि भाई जी जब आप पहले दिन आए थे ना आप खुद ऐसे थे। कैसे थे, कौवे जैसे थे।
कैसे आए थे? जबरदस्ती बेचारी पत्नी मना के लाई, है ना, हाथ पांव जोड़ के, बिना नहाए धोए ऐसे ही चले, जुड़ कर रही है, चल तेरे भी मान लूं मैं। तो बाहर से भी गंदे और अंदर से भी, विचार भी गंदे। तो कौवा कैसा होता है? बाहर से भी काला और अंदर से भी, मतलब खान पीन कितना गंदा, तो आत्मा भी काली उसकी। तो जो जैसा होता है उसको कैसे दिखाई देते हैं? वैसे तो नजर आते हैं। आज की दुनिया में भी आप देखते हैं कि जो चोर होगा तो दूसरे को क्या दिखाई देंगे, और जो भला व्यक्ति होगा उसे सारे भले दिखाई देंगे। इसलिए कई बार वो मार खा लेता है क्योंकि उसे अपने जैसे भले दिखाई देते हैं, है ना। तो 4-5 दिन आया, बहुत से समझ में आया कि सब इतने अच्छे टिप टॉप होके आते हैं नहा धो के, तो मुझे भी नहा धो के आना चाहिए। तो बगुला कैसा होता है? बाहर से तो सफेद है लेकिन खाता क्या है? गंदगी खाता है ना, अंदर से तो गंदा है ना। तो उनका भी क्या हुआ था? बाहर से तो शुद्धता आ गई लेकिन अंदर में विचार फिर भी वही गंदे के गंदे बन रहे। फिर कुछ दिन और आया तो धीरे धीरे अंदर से भी वो आत्मा साफ, मतलब विचार अच्छे हो गए। अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छे कर्म करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना। तो हंस कैसा होता है? बाहर से भी साफ सफेद और अंदर से भी उसके विचार साफ, मतलब गंदगी ना खाने वाला हंस। तो 7 दिन के कोर्स की तो बात चल रही है, ये वही 7 दिन का कोर्स है जो कहानियों में सुनते आए हैं। शास्त्रों में राजा परीक्षित को जो मुक्ति मिली थी वो 7 दिन के भागवत के पाठ से ही मुक्ति मिली थी। ये वही 7 दिन का पाठ है जो हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो